सेम काम है जैसे अभी तक हमने बाकी सवालों में करते हैं कि भाई जो चीज इरेशनल प्रूव करनी है उसको हम लेट कर सकते हैं या सपोज कर सकते हैं कि √2 प्लस √3 इज अ रैशनल। कैसा नंबर है? एक रैशनल है। और रैशनल है तो उसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि √2 प्लस में √3 आपके पास p अपॉन क्यू के फॉर्म पे हो जाएगा। सेम अब तुम चाहे √2 को इधर ले जाओ चाहे √3 को इधर ले जाओ, ठीक है। यहां पर अगर मैं √3 को मान लो इस तरफ ले जाता हूं तो p अपॉन क्यू एक नंबर √3 इधर ले आए, ठीक है। अगला स्टेप दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बड़े होते जा रहे हो तो बड़े होते जा रहे हो तो एक एक चीज का ध्यान रखो कि हमेशा स्टेटमेंट जब भी शुरू करो तो इस एरो के साथ में शुरू करो, आगे जाकर के बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां तो हमने कुछ किया है तो हमने एज इट लिख दिया। अब जब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? मतलब ये होता है कि आपने ये किया तो उसके बाद क्या आ रहा है? √2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 2। ये बनेगा एक तरीके से p अपॉन क्यू माइनस में √3 का होल स्क्वायर। अब इसको तुम जब ओपन करोगे a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म पर तो ये बनेगा आपके पास p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर प्लस में आपके पास √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। माइनस में कितना आएगा? 2ab। तो 2p √3 अपॉन q क्या आएगा? 2p √3 अपॉन में आपके पास में q आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, p स्क्वायर q स्क्वायर 3 या ये पूरा टर्म इधर ले आओ, यानी कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ये पूरा टर्म जो रैशनल के साथ में है, सॉरी इरैशनल के साथ में, इसको इधर ले आओ, ये इधर ले जाओ, यानी कि बन जाएगा आपके पास 2p √3 अपॉन में q इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर प्लस में 3 और ये 2 इधर आ जाएगा तो आपके माइनस में 2 बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास? p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर प्लस में आपके पास 1, q इधर ले जाओ 2p इधर ले जाओ तो पूरा का पूरा ये आपके पास कितना बन जाएगा? √3 इधर पर बस बचाएंगे, बाकी सारे टर्म ये q मल्टीप्लाई में 2p डिवाइड में, यानी कि ये बन जाएगा q अपॉन में आपके पास 2p और यहां से p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर प्लस 1। अब है तो ये सारे इंटीजर्स, है ना, है तो ये सारे इंटीजर्स, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो अब जो हमारे पास ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, ये टर्म कैसा है? इर्रेशनल है, ठीक है। और ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ये टर्म जो दिख रहा है, ये टर्म आपका रैशनल है, ठीक है। ये टर्म आपका रैशनल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि LHS इज रैशनल, RHS इज रैशनल, hence it makes a contradiction, hence it makes a contradiction, hence या ऐसे ही बोल सकते हैं कि इरेशनल और रैशनल कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते ना, तो हम बोल सकते हैं कि रैशनल एंड इरेशनल कांट बी इक्वल टू ईच अदर, कांट बी इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, कांट बी इक्वल टू ईच अदर। तो हेंस जो हमारी अज्यूमशन है वो आपकी रॉन्ग है, अज्यूमशन रॉन्ग है, यानी कि √2 प्लस √3 इरेशनल, हेंस अवर assumption is wrong, our assumption is wrong, our assumption is wrong, √2 प्लस में √3 is an irrational, कैसा नंबर हो गया? आपका irrational नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज यहां पर क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना है, अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में मान लो केवल और केवल आता है 2 नंबरों का, तब तो तुम इतना लिख दो, है ना, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मान लो ये क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स के केस में तुमने एज इट इज लिख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर यही सेम क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स का आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमें पता है कि बोर्ड्स के एग्जाम में हमें लिखना भी उसके अकॉर्डिंग है ना, जितना उसका मार्क्स है। अब भले ही ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो यहां पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो यहां पर ऐसी क्या चीज है जो हमने डिस्क्राइब नहीं करी है क्वेश्चन में, कि √2 प्लस √3 को रैशनल शो करते टाइम पर नीचे पर आने के बाद हमने यहां पर डायरेक्ट समझा है कि √3 रैशनल है, इसको डिस्क्राइब नहीं किया ना। क्यों नहीं डिस्क्राइब किया? क्योंकि 3 नंबर का था। लेकिन अगर 5 नंबर में पूछ लेगा तो ये डिस्क्राइब करोगे, यानी कि यहां पर तुम ये चीज इरेशनल डायरेक्ट लिखोगे नहीं, तुम यहां पर लेट शो करोगे कि √3 रैशनल है। क्या करोगे? √3 को रैशनल, जो कि अभी तक हमने पहले किया है, उसको रैशनल शो करोगे, तो वो एक स्टेप और पूरा बन के तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद जाकर के ये तुम स्टेप मेंशन करोगे। तो ये सवाल जब भी पेपर में आते हैं तो हमेशा इस बात का खासकर ध्यान देते हैं कि मार्क्स कितने का पूछ रहा है। 3 नंबर के लिए इतना लिखना सफिशिएंट है, बिल्कुल है, लेकिन अगर 5 नंबर के लिए आ रहा है तो हमें यहां पर इस चीज को अगेन डिस्क्राइब करना चाहिए कि इसके आगे की प्रोसेस क्या हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है? चलो